तो भाई लोग, एक ही दिन पे दो कंट्रोवर्शियल, एक मूवी और एक वेब सीरीज, किसके कंटेंट में दम है? आपका टाइम कौन डिजर्व करती है? पाताल लोक सीजन 2, 8 एपिसोड्स 45 मिनट्स ईच और उसके बाद इमरजेंसी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कंगना रनौत की सेकंड डायरेक्टोरियल इमरजेंसी। भाई पूरी मूवी देखने के बाद एक बात तो मैं कह सकता हूं, कंगना रनौत को आप हेट करो या लव करो, यू कांट इग्नोर हर। डायरेक्शन बंदी की जैसी भी हो, परफॉर्मेंस बाप लेवल। सिर्फ दिखती इंदिरा गांधी नहीं है भाई, वो एक्सप्रेशन, वो जिस तरह से डायलॉग डिलीवर करना, वो साउंड, सब एकदम डिक्टो। लेकिन भाई डायरेक्शन, ऐसा फील हो रहा था कि डिज्नी वालों ने कोई म्यूजिकल पॉलिटिकल ड्रामा मूवी बना दी। भाई गाने खत्म ही नहीं हो रहे। उस वजह से जो पीक मोमेंट था मूवी के अंदर, अगर कोई वॉर सीन चल रहा है तो लंबे लंबे गाने, अगर कोई टेंशन चल रहा है दो कैरेक्टर के बीच में तो लंबा लंबा गाना। लिटरली एक ब्रिज के ऊपर इंदिरा गांधी और एक कैरेक्टर सामने सामने है, एक मिनट पूरा हो गया भाई, एक दूसरे को देख ही रहे, इधर से कैमरा और पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। और यही चीज फील करवाती है आपको कि मूवी 3.25 घंटे लंबी है। मूवी के स्टार्टिंग का 30-40 मिनट्स फुल एंगेजिंग था, बच्ची से लेके इंदिरा गांधी जब तक पीएम नहीं बन जाती। भाई क्या रुबाब था उस बंदी का। ऐसे ही इंदिरा गांधी को इंडिया की अब तक की मोस्ट पावरफुल वुमेन नहीं कहते, लेकिन फिर कुछ गलत डिसीजन से जब सत्ता डगमगाने लगती है, राजनीति में सिर्फ एक ही बात गलत है और वो है हार जाना। कुर्सी मिलने से लेके उसे बचाए रखने के लिए कितने जानों की आहुति दी जाती है। देश पूरा जल रहा है लिटरली, और ये कम था जो फिर एंट्री होती है संजय गांधी की। भाई वो बंदे को प्रॉपर विलन दिखाया। और जितनी भी कास्टिंग है, सबकी परफॉर्मेंस है, सतीश कौशिक सर, फिर बाद में जो संजय गांधी बंदा प्ले कर रहा है, वो सब परफॉर्मेंस बाप एकदम, कोई ऐसा कम फील नहीं करवा रहा था। इंदिरा गांधी ने देश के लिए क्या अच्छा किया से लेके जब वो और संजय गांधी एक हुए तो देश की कैसी बैंड बजी थी, वो सारी चीज मूवी के अंदर जो दिखाई है एकदम बोल्ड और ब्रूटल तरीके से। कुछ ब्रूटल सीन्स भाई बहुत जबरदस्त। एक तलवार से 3 लेडीज बैठी हुई है, उनका गला काट दिया, 2 का कट गया और तीसरे पे तलवार अटक गई आधे में। 1 महीने के बच्चे को ऐसा पकड़ के सीधा पोल पे मार दिया। भाई क्या क्या सीन डाला, मैं बता रहा हूं भाई, इंडियन सिनेमा ब्रूटल होते जा रहा है। मेरा कंक्लूजन तो यही है भाई, अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है, आपको पता है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ था देश के साथ 70s और 80s के अंदर, तो भाई मूवी आपको बहुत अच्छा हिट करेगी। सभी कैरेक्टर्स आपको रिलेटेबल रखेंगे। जनता पार्टी का सत्ता में आना, फिर इंदिरा गांधी का कुर्सी चले जाना, ये सब चीजें आपको रिलेट करेगी। अदरवाइज पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पता है आपको 80s और 70s की, तो मूवी पूरी बाउंसर जाने वाली है। अब मूवी फैक्चुअली कितनी करेक्ट है उसमें ना जाते हुए, सिर्फ मूवी ओवरऑल अगर मैं कहूं तो मेरे हिसाब से 6.5 तो डिजर्व करती है। अब आते हैं पाताल लोक सीजन 2, अमेजॉन प्राइम पे आई, 8 एपिसोड्स 45 मिनट ईच लंबे। अब ये आता हूं इसके नेगेटिव्स पे भी आते हैं, लेकिन पॉजिटिव, जयदीप अलावत सल्यूट है बंदे को भाई, घोट के पी लिया है। हाथीराम का कैरेक्टर क्या ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करता है भाई, सारे रिस्क ये खुद लेता है, लेकिन भाई को क्रेडिट नहीं मिलता। बड़े बड़े ड्रग्स के अड्डों को एक्सपोज कर रहा है, हर जगह पे खुद जाके इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सब एकदम मतलब ग्राउंड लेवल पे, लेकिन कोई इज्जत ही नहीं है भाई इसके काम की। और ये देखकर आपको हाथीराम के लिए बहुत सैड फील होता है, जो हमको सीजन 1 से ये लोग सैड फील करवाते आ रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा भाई सीरीज बहुत सैड है। अब अगर एग्जांपल दूं तो स्टार्टिंग के 3 एपिसोड सिर्फ बिल्डअप है। नागालैंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन का गला काट दिया है होटल के अंदर, गला अलग रखा हुआ है और शरीर अलग। भाई वो स्टार्टिंग का सीन देख के मैं तो हुक हो गया था कि भाई पाताल लोक में एंट्री हो चुकी है, लेकिन मुझे क्या पता पाताल लोक इतना सैड है। बिल्डअप चलते जा रहा है, और जब वो हाई मोमेंट आता है भाई, हाथीराम फुसकी हो जाती है और फिर बाद में हम एकदम सैड होके बैठ जाते हैं। अरे यार, इसके लिए इतना बिल्डअप किया। इन शॉर्ट सीरीज पूरा कोशिश करती है कि हाथीराम का कमबैक हो, बंदा पूरा स्ट्रगल कर रहा है, ये सब ढूंढ रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, रिस्क ले रहा है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है एकदम ठंडा, कोई किक ही नहीं मिलती है किसी भी एपिसोड में। एपिसोड एंड ऐसा होना चाहिए कि अगला एपिसोड लगा भाई क्या होगा दे, ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे कहीं पे। और विलन भाई, इसको पहले कोई सलाइन की बोतल चढ़ाओ 2-3। अरे सीजन 1 में अभिषेक बैनर्जी हथौड़ा त्यागी, क्या खौफ पैदा किया था, वो भी मुझे स्लो ही लगी थी, लेकिन उस बंदे के लिए मैं एंड तक अपना हथौड़ा पकड़ के देख रहा था। यहाँ पे लिटरली मुझे कुछ एपिसोड में हथौड़ा लेके अपना सर फोड़ने का मन कर रहा था। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स की तरह अमेजॉन प्राइम पे 1.5x का ऑप्शन ही नहीं है। अब आप में से कुछ बुरा मान के बोलोगे दिस इज अ काइंड ऑफ मास्टरपीस, क्रिस्टोफर नोलन, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी,
मैसी, अरे नहीं पल्ले पड़ता भाई, इतना स्लो। सिंपल सी बात बोलूंगा आपको, क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के अंदर टाइमर होता है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ना है, नहीं तो ये और से और मर्डर करते जाएगा। टाइमर ही नहीं है सीरीज के अंदर, एकदम फुर्सत में सब चल रहा है भाई। विलन का कोई आतंक ही नहीं है वेब सीरीज के अंदर। भाई नागालैंड के लोग इतने स्वीट दिखते हैं, कहां तुम उनसे ये सब विलन के काम करवा रहे हो? फ्रिक्शनल स्टोरी है तो भाई डालो ना कुछ किक देने वाला स्क्रीन प्ले, कुछ होना चाहिए ट्विस्ट और टर्न। लेकिन नहीं भाई, हमको तो सीधा ऑस्कर ही जाना है। एंडिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड में एक डायलॉग बोल के जाता है, ऑल दिस फॉर नथिंग। मेरे दिल की बात बोल दी उसने। हाथीराम कैरेक्टर को सल्यूट है भाई। जयदीप अलावत सर, अगर तुम नहीं होते वेब सीरीज के अंदर भाई मैं पहले दूसरे एपिसोड में गिव अप मार चुका होता। बाकी सारी कास्टिंग की परफॉर्मेंस एक्टिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन ढीला और एकदम ठंडा स्क्रीन प्ले। ट्विस्ट और टर्न की एक्सपेक्टेशन लो रखोगे तो शायद आपको पसंद आ जाए। मेरे लिए तो ये सीरीज 5.5 डिजर्व करती है 10 में से। आप टेंशन नहीं लेने का, मैं आपके लिए सैटरडे शाम 7 बजे जबरदस्त कंटेंट लेके आता हूं। इमरजेंसी पाताल लोक आपने देखी है तो कमेंट में आपकी राय जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।